तो हैबिट होती क्या है, अब मैं ये आपको बताती हूँ कि हैबिट किसी भी रूटीन को कहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम अपने डेली लाइफ के अंदर जितने भी काम करते हैं, रिसर्च कहती है कि उनमें से 45% काम हम सिर्फ आदतों की वजह से करते हैं। यानी कि हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद फौरन जाकर ब्रश करते हैं या एक कप कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं। हम ये काम सोच के नहीं करते, वो सब कुछ खुद ही हो रहा होता है, ऑटोमेटिक हमारे कुछ बिहेवियर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुके हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद ये सारे बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहे होते हैं, ये सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हैबिट क्या है, ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी रूटीन है जो रिपीटेडली होती रहती है हमारे अंदर। और कॉन्शियसली हम ये काम नहीं करते, अनकॉन्शियसली करते हैं। यानी कि अगर एक बच्चा जो ऐसे माहौल में पैदा हुआ है जहाँ सब झूठ बोलते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली हमेशा हर बात पर झूठ ही बोलेगा। और अगर एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ है जहाँ सब सच बोलते हैं, तो वो कॉन्शियसली सच ही कहेगा। कहते हैं, रिसर्चेस कहती हैं कि अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चों के अंदर ये आदत बनानी है कि वो रीडिंग करें, तो फिर पेरेंट्स को क्या करना है, वो सिर्फ उनके सामने रीडिंग करते हुए नजर आए ऑल द टाइम। अगर उनके हाथ में बुक होगी तो उनके बच्चे भी खुद ब खुद इस बुक को हाथ में लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। ये उनकी हैबिट बन जाएगी, और इस हैबिट से बनने के पीछे का प्रोसेस मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हैबिट बना लेता है अपनी स्मोकिंग की, तो वो स्मोकिंग की हैबिट उसने बनाई कैसे, और अब वो उसको छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि आपने बहुत सारे स्मोकर्स को कभी अगर सुना हो या वीडियोस भी देख लें, तो स्मोकर्स यही कहते नजर आते हैं, हम छोड़ नहीं सकते इसे, हम इसके एडिक्टिव हो चुके हैं। रिसर्च कहती है कि उसमें नाइकोटीन होता है, कोई कहता है इसमें कुछ होता है, बट वो एडिक्टिव क्यों हो जाते हैं, वो आदी क्यों बन जाते हैं इसके, और ये आदत उनको और मजीद बढ़ाने की तरफ क्यों ले जाती है? कि शुरू में अगर वो एक, जो कोई भी है, वो एक अगर सिगरेट पी रहा है, तो आखिर में जाने के बाद वो दो दो तीन तीन बॉक्सेस की तरफ क्यों चले जाता है, तीन तीन पैकेट्स की तरफ क्यों चले जाता है? और एक बंदा है, अगर वो वॉक करता है या जॉगिंग करता है, तो अपने लिए अपने आप को खुद हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस की तरफ क्यों चला जाता है? वो हैबिट्स इसके अंदर इस तरह से क्यों डेवलप हो जाती है कि अब मैं हेल्थ कॉन्शियस बन जाऊं, मैं हेल्दी ईटिंग करूं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं जिमिंग करूं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी बॉडी हेल्दी रहे। ये चीजें भी हैबिट के अंदर आ जाती हैं। जैसे रीडिंग की हैबिट है, कि कोई बंदा अगर रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप कर ले, तो फिर उसके अंदर ये क्रेविंग्स आती रहती है कि उसने सोना ही नहीं जब तक वो रीडिंग ना कर ले। या अगर किसी ने मॉर्निंग वॉक की अपने अंदर आदत डाली है, तो वो बंदा अपना कोई काम कर ही नहीं सकता जब तक वो मॉर्निंग की वो वॉक ना कर ले। जैसे हम में से कुछ लोग होंगे जो सुबह ही बेड टी लेने के आदी होंगे, तो जैसे वो उठते हैं उन्हें फौरन चाय चाहिए। ये चाय उनकी आदत बन जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये आदत बनी कैसे, और इसको अब खत्म कैसे करना है वो ये भी नहीं जानते। बहुत सारी बुरी आदतें हो जाती हैं। मैं अपनी एक बुरी आदत बताती हूँ। आजकल मुझे एक बुरी आदत हुई है, ये हैबिट्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये बुरी आदत हुई है मुझे। मेरी एक छोटी बहन है अलिशबा, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब वो सामने आती है मुझे पानी याद आ जाता है। मैं उसकी शक्ल देखती साथ कहती हूँ कि अलीजो पानी पिला दो, और वो जाते ही कहती है मेरी शक्ल पे पानी लिखा हुआ है। तो ये एक बुरी आदत है, और इसको तोड़ने का पैटर्न भी मैंने निकाल लिया इसके पढ़ने के बाद। पूरा यकीन है मुझे कि जब आप ये पूरी वर्कशॉप पढ़ लेंगे, जो भी इसमें स्लाइड्स हैं इनसे गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि अपने बैड हैबिट्स के पैटर्न्स को तोड़ना किस तरह से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये है एक मार्क पेटरसन नाम के एक अ, बंदे हैं जिन्होंने ये बताया है कि शो मी योर हैबिट एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। वो कहते हैं तुम मुझे अपनी आदतें बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम 5 साल के बाद खुद को इस जगह पर खड़े होते हुए देखना चाहते हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपने अभी से वो आदतें बनाना शुरू कर दी हैं जिनकी बुनियाद पर आप खुद को 5 साल बाद वहां खड़े हुए देखना चाहते हैं? और अगर नहीं बनाई हैं, तो फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप करने की तरफ नहीं जा रहे। फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर अगर मैं अपने एग्जाम्पल लूँ, मुझे अगर बनना है वर्ल्ड का बेस्ट काउंसलर, तो ऐसा क्या कर रही हूँ मैं इन 5 सालों के अंदर जिसके बाद मैं अपने आप को एक काउंसलर के तौर पर देख सकूँ। अगर मैं खुद को एक ट्रेनर कहना चाहती हूँ 5 साल के बाद, तो अभी से ऐसा क्या काम करूँ कि 5 साल के बाद मैं खुद एक ट्रेनर बन सकूँ। तो मार्क पेटरसन ने ये बड़ी जबरदस्त बात कही है कि मुझे अपनी हैबिट्स बता दो, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। तो खुद से पूछने की जरूरत है, यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है कि आखिर चाहते क्या है खुद से, देखना कहाँ चाहते हैं खुद को कुछ टाइम के बाद। चलिए जी, अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप सबसे। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक लड़का ऐसा है जिसको सिगरेट की आदत हो गई है, और एक लड़का ऐसा है जिसको एक्सरसाइज की आदत हो गई है। आपको क्या लगता है इन दोनों लड़कों का फ्यूचर क्या होगा 5 साल के बाद? कि अगर हमारे सामने किसी बंदे की एक आदत आ रही है, जैसे इस लड़के की आदत है स्मोकिंग, तो आप बता सकते हैं कमिंग ईयर्स के अंदर ये एक स्मोकर होगा, और इसको बीमारी अगर मैं कहूँ तो यकीनन लंग कैंसर नाम की एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है, इसको हो सकती है। और जो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो वो हेल्थ के मामले में बहुत कॉन्शियस होगा, और इसकी फिजिकल जो हेल्थ है वो बिल्कुल बहुत अच्छी होगी कमिंग ईयर्स में। सही, अब आगे बढ़ते हैं। एक हैबिट बनती कैसे है इंसान के अंदर, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक हैबिट बनती कैसे है, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट यूज किया है।
ये 1898 के अंदर एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर के अंदर इन्होंने किया क्या था, थॉर्नडाइक साहब ने, इन्होंने एक बॉक्स लिया था। इस बॉक्स के अंदर एक कैट को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद इन्होंने एक लिवर से और एक स्प्रिंग से एक ट्रैप डोर को अटैच कर दिया था। अब जैसे ही इन्होंने इस बिल्ली को अंदर डाला तो उसके सामने, यानी कि जहां से आपको ये बिल्ली नजर आ रही है, ये एक शीशे का बॉक्स टाइप, शीशे का ना एक वॉल बनाई है उन्होंने, और सामने उसके फूड रखा हुआ है। तो ये जो कैट है ये आराम से फूड देख सकती है। और कैट ऑब्वियसली अगर उनको भूख लग रही हो और फूड सामने हो तो वो पूरी कोशिश करती है उस फूड के सामने पहुंचने की। कैट जब बॉक्स के अंदर जाती है तो हर तरह से बॉक्स पे पंजे मारती है और बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है। अचानक से या बेध्यानी में उसका हाथ उस लीवर पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैप डोर खुल जाता है और खुलने के बाद वो फौरन बाहर आती है और खाना खा लेती है। थॉर्नडाइक साहब ने ये एक बार नोट किया, उसके बाद दोबारा उस बिल्ली को उठा के अंदर डाल दिया। उन्होंने दोबारा यही देखा कि अब बिल्ली क्या करती है। बिल्ली ने उस वक्त तो नहीं नोट किया था कि भाई ये लिवर आखिर खुला कैसे, ये दरवाजा जो है वो खुला कैसे। पहली मरतबा डाला, दूसरी मरतबा डाला, कोई 20 से 25 मरतबा जब डाला तो उन्होंने टाइमिंग्स नोट की कि तीसरी मरतबा जब बिल्ली अंदर गई थी तो वो माइक्रो सेकेंड में वापस बाहर आ सकती थी। यानी कि वो अंदर गई, उसने जाने के बाद डायरेक्ट वो लिवर पुश किया और वो फौरन बाहर आ गई। उस कैट ने अपने आप में ट्रायल किए, बहुत सारे ट्रायल कर करके उसे ये पता चल गया कि यहाँ पर ये जो एक चीज जिसे हम लिवर कह रहे हैं अपनी जबान में, तो उस बिल्ली ने ये सोचा कि ये कोई एक ऐसी चीज है जिस पर अगर मैं पुश करती हूँ तो ये दरवाजा खुलता है और मैं फौरन बाहर जा सकती हूँ। अब उसके पास दो ऐसी चीजें थी जो उसे यूं या ये कह सकते हैं आपके मोटिवेट कर रही थी। सामने पड़ा हुआ खाना जो उसे फौरन लेके जाना था, और अब ये जो लीवर है ये मैंने फौरन पुश करना है और बाहर जाना है। जैसे ही कैट ने उस लिवर को पुश किया वो फौरन बाहर चली गई और बाहर जाने के बाद खाना खाना शुरू कर दिया। थॉर्नडाइक साहब ने ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में ये देख के कहा कि ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही अपनी आदत बनाते हैं। ह्यूमन बींग के सामने जब कोई पहली मरतबा कोई चीज आती है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहली बार जब ये जूम चलाया मुझे नहीं आ रहा था, और इसके बारे में पूरा चेक करना और बहुत सारे ट्रायल हुए, एरर हुए, उसके बाद अब इस काबिल हूँ कि एटलीस्ट एक चल रहे हैं, यहाँ पर काम हो रहा है जूम ऐप के ऊपर। तो हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, हमारे पास भी बहुत सारे मसले आते हैं, हम उनको ट्रायल करते रहते हैं। ट्रायल करने के बाद हम कुछ गलतियां करते हैं, एरर करते हैं, और फिर उसके बाद सीखते हैं, फिर दोबारा ट्रायल कर लेते हैं, फिर दोबारा ट्रायल करके फिर दोबारा एरर करते हैं। आप बस सोचिए कि जब आप 5 साल के या 3-4 साल के थे तब आपने ब्रश किया होगा, और उस वक्त जब आपको ब्रश सिखा देते आपके पेरेंट्स, तब आपका क्या तरीका कार था ब्रश करने का, और अब क्या होगा। उस वक्त आप सोच रहे थे कि एक ब्रश है, इसको पकड़ना है, इस पे टूथपेस्ट लगाना है और फिर ब्रशिंग करनी है, और आज आप उठने के बाद ब्रश कर अपने टेबल पे जाके खाना खाने भी बैठ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आपने ब्रश किया। यानी कि ये सारे काम इस तरह से होते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते कि कितनी स्पीड से सारे काम हुए। ये आपकी हैबिट बन चुकी है, और वो काम जो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे, बार बार रिपीट होता रहे, वो आपकी आदत बन जाएगी। और आदत बनने के बाद आपके ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करना छोड़ देता है, वो इसे उठाकर सबकॉन्शियस को दे देता है कि अब तुम संभालो ये काम। और सबकॉन्शियस का यही होता है कि वो बाकायदा कोई फोर्स लगाकर काम नहीं करता, वो एक फ्लो में सारे काम चलते रहते हैं। ये समझ लें कि आप एक स्लोप के ऊपर जा रहे हैं साइकिल लेके बहुत मेहनत के साथ, वो आपका ट्रायल एरर पीरियड है। अब उस स्लोप से जब आप इंक्लाइन पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये आपका वो कॉन्शियस वाला टाइम है जब आपकी हैबिट डेवलप हो चुकी है। अब आप इसको खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसके पैटर्न को ना तोड़ें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हम अपने इस बॉडी में आदत बनाते क्यों हैं। इसे कट कर दो। हम अपनी बॉडीज के अंदर आदत बनाते क्यों हैं, क्यों हमारे जिस्म में हैबिट नाम की एक चीज डेवलप हो जाती है। तो उसका जवाब मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। ये बात सबको पता होगी, या जिन्हें नहीं भी पता चलिए मैं बता देती हूँ। न्यूरॉन्स होते हैं, और इन न्यूरॉन्स, ये बिलियंस की तादाद में होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स। और इन न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिट सिग्नल्स आगे भेजते हैं। यानी कि जब कभी हमें भूख लग रही होती है तो हमारा स्टमक कुछ सिग्नल्स ऊपर भेजता है, जिससे हमारे ब्रेन को पता चलता है इसे भूख लग रही है, इसे खाना दे दो। जब कभी हम कहीं गिर जाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं कि चोट लग गई है, इस वक्त फर्स्ट एड की जरूरत है। उसी तरह से जब कभी हमें कहीं कोई रिवॉर्ड मिलता है, जब कभी कहीं हमें कोई पनिशमेंट मिलती है, जब कभी कहीं हमें कोई मोटिवेशनल वर्ड्स मिल जाते हैं, तो हम एक अलग तरह का प्लेजर फील कर रहे होते हैं, और इस प्लेजर की ही वजह से हम वो काम करते हैं। हम ट्रायल एंड एरर की वजह से भी अपनी हैबिट डेवलप करते हैं, और हम इस डोपामीन की वजह से भी अपनी हैबिट डेवलप करते हैं। डोपामीन एक हार्मोन है। इस हार्मोन का काम क्या है कि ये हमारे ब्रेन में से जब रिलीज होता है तो एक प्लेजर सी फीलिंग क्रिएट कर देता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई काम पहली मरतबा किया है और कोई आपकी तारीफ कर दे उस काम के ऊपर, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी अपने जिस्म में।
अपनी बॉडी के अंदर, और ये फीलिंग डोपामिन की वजह से होती है, वो प्लेजर फीलिंग होती है। तो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा यही काम करूं और मुझे दोबारा ऐसी फीलिंग आए। एक्चुअली में आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाह रहे होते, आप अपनी बॉडी के उस प्लेजर फीलिंग्स को वापस रिटेन करना चाह रहे होते हैं। और क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अच्छी चीजों को ज्यादा पसंद करता है, डोपामिन का ये इफेक्ट ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, ये प्लेजर फीलिंग ब्रेन को बहुत अच्छी लगती है, तो वो यही चाहता है कि अब मैं दोबारा ये काम करूं ताकि दोबारा वो प्लेजर फीलिंग मुझे फिर से महसूस हो। तो हैबिट्स बनने का पूरा अमल कंटिन्यूसली डेवलप होता ही इस डोपामीन की वजह से। जब भी आप कोई काम करें, यानी कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसे आदत हो जाती है हाथ उठाने की, मारने की, और द फर्स्ट टाइम जब वो हाथ उठाता है किसी बड़े के ऊपर, तो उसको कहा गया जाता है कि ये देखो हाथ उठा रहा है, और बड़ी उसकी तारीफ कर दी जाती है, तो वो बच्चा अंदर से खुश हो जाता है। और देन नेक्स्ट टाइम जब वो ये काम करने की कोशिश करता है और फिर उसको तारीफ मिल जाती है। अब जब कुछ बड़े होने के बाद वो किसी बड़े पे हाथ उठाता है तो उसे तारीफ नहीं मिलती, उसे गुस्सा, उसके साथ गुस्सा किया जाता है, उसे डांटा जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी नजर में वो ये अच्छा काम नहीं कर रहा, बचपन में तो वो शायद उन्हें लगता है ये अच्छा काम कर रहा है। तो बच्चों में, बड़ों में, इवन अपनी स्टेज के अंदर किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, कोई भी आदत डेवलप करनी हो तो ये चेक कर लें आपके अंदर प्लेजेंट फीलिंग कैसे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो रीडिंग करना चाहता है लेकिन वो रीडिंग कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो डोपामीन ही डेवलप नहीं हो रहा, वो अपने अंदर वो प्लेजेंट फीलिंग डेवलप ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ये टारगेट दिया हुआ है कि मैंने एक हफ्ते में एक बुक पढ़नी है। जो इंसान एक दिन में एक पेज ना पढ़ सके, वो एक हफ्ते में एक बुक कैसे पढ़ेगा? ठीक, लेकिन अगर वो अपने आप को एक छोटा सा टारगेट दे दे कि बेटा एक बुक तो नहीं पढ़ सकते एक हफ्ते में, एक काम करो एक दिन में एटलीस्ट एक पेज पढ़ लो। जब आप अपने आप में वो एक पेज पढ़ कर पीछे हटेंगे, आपका ब्रेन कहेगा वाओ टारगेट अचीव कर लिया, तो वो डोपामीन रिलीज करेगा। जैसे ये डोपामीन रिलीज होगा, आपको वो प्लेजेंट फीलिंग आएगी जिसकी बुनियाद पे आप चाहेंगे कि ये काम दोबारा करें। जितनी मर्तबा किसी भी काम को दोबारा दोबारा किया जाएगा, वो काम हैबिट की तरफ चला जाएगा, और हैबिट फिर यानी कि कॉन्शियस माइंड उसको करने के बाद अनकॉन्शियस को दे देगा कि अब तुम संभालो, अब मैं नहीं कर रहा। तो ये डोपामीन है, वो सारे हर काम के पीछे, कोई आदत बनने के पीछे ये डोपामीन नाम का हार्मोन है। ये हार्मोन आपको किसी भी चीज को करने के लिए मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी काम करें, और काम करने के बाद हमें उस पर डांट पड़ जाए, तो डोपामीन का लेवल बहुत लो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन आपको यही हिदायत करेगा कि बेटा ये काम दोबारा नहीं करना, क्योंकि इससे प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई, इससे अनप्लेजेंट फीलिंग आई। चलें जी, अब इससे जरा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हम आदत बनाते क्यों हैं, क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, क्यों ऐसी वजूहात आती हैं हमारे सामने जिनकी बुनियाद पर हमें हैबिट्स बनानी पड़ती हैं। मैं आपको गेविन मैनरो की एक कहानी सुनाती हूँ। गेविन मैनरो इंग्लैंड के रहने वाले एक बंदे हैं, और जब ये छोटे थे तो इनको कुब हो गया था। कुब का मतलब ये होता है कि कमर जो है वो थोड़ी ऊंची हो जाती है, सर थोड़ा नीचे हो जाता है, यानी कि चलने में खूबसूरत नहीं लगता इंसान। तो गेविन मैनरो को कुछ डॉक्टर्स ने जब उनको देखा और उनका इलाज किया, तो उन्हें कुछ ऐसी जैकेट दी जिसके अंदर लोहे के 2 रॉड थे, और वो 2 रॉड्स उनके माथे के पास अटैच कर दिए जाते थे और जैकेट पीछे होती थी। तो इस लोहे की रॉड ने गेविन मैनरो को कुछ टाइम के बाद बिल्कुल सीधा चलना सिखा दिया, यानी कि उनकी जो हड्डी में वो कुब था, वो जो टेढ़ापन था, वो लोहे की रॉड, लोहे की जैकेट की वजह से खत्म हो गया था। गेविन ने अपनी इस इंसिडेंट से, अपनी लाइफ के इस इंसिडेंट से इतना जबरदस्त सबक सीखा, और उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। आपको पता है गेविन वो बंदा है जो पेड़ों के ऊपर फर्नीचर उगाता है। जी, ये वो बंदा है जो पेड़ों के ऊपर फर्नीचर उगाता है। हमने पेड़ों पे सेब, केला, अंगूर उगते हुए देखा होगा, लेकिन ये वो बंदा है जो पेड़ों पे फर्नीचर उगाता है बाकायदा। इसने ये देखा कि अगर एक खास किस्म की जैकेट पहन के मेरी हड्डी का को खत्म हो सकता है, तो क्यों ना प्लांट्स को भी किसी खास किस्म के सांचे में ढालकर मैं कुछ और बना सकता हूँ। तो उन्होंने जब पेड़ उगाए अपने फार्म हाउस के अंदर, जब काश्त शुरू की, तो इन्होंने कुछ खास किस्म के व्यू समझ लें सांचे इस्तेमाल किए, और इन सांचों को इस्तेमाल करके उन्होंने पेड़ों को कुर्सियों की शक्ल दे दी। 2012 के अंदर इन्होंने पहली काश्त की थी, और इनकी एक एक कुर्सी कुछ 25 लाख पाकिस्तानी 25 लाख रुपए के हिसाब से बिकी है। और इनका जो एक लैंप साइड में, अगर आपको कुर्सी के ऊपर एक नजर आ रहा हो, इसे लैंप कह रहे हैं वो, और ये लैंप पाकिस्तानी 1.5 लाख के हिसाब से बिक रहे हैं वहां पे इंग्लैंड के अंदर। इनकी इस आदत, यानी कि इन्होंने जो भी काम किया उसको मैं आदत से कैसे रिलेट करूं। आदत से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं जिंदगी में, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, आप एक बेस्ट मुस्लिम बनना चाहते हैं, अपने आप को उन सांचों में ढालने के लिए लिख के रख लें कि ये वो आदतें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं अपने आप को 5 साल के बाद एक बेस्ट इंसान कह सकता हूँ। और उन्हीं आदतों की बुनियाद पर खुद को डेवलप करना शुरू कर दें। यानी कि ये कुर्सी का जो शेप बना हुआ यहाँ पे, ये कोई एक दिन में नहीं बना,
बहुत टाइम लगा, कोई एटलीस्ट 5 या 6 साल के करीब उन्होंने ये मेहनत की, तब जाकर ये एक कुर्सी पेड़ के ऊपर उगी। तो उन्होंने 5 साल तक इसको उस सांचे के अंदर रखा। उसी तरह से अगर हम भी खुद को हैबिट्स के कुछ सांचों के अंदर ढाल देंगे तो हम भी कमिंग ईयर्स में वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। उसके बाद डायमेंशंस, कि अगर हमें हैबिट्स डेवलप करनी है तो वो कौन सी डायमेंशन है जिनके ऊपर हमें हैबिट्स को डेवलप करने की जरूरत है। मैंने इसे आसान जबान में 4S का नाम दिया है। 4S का नाम देने के लिए पहली चीज है सेल्फ। सेल्फ के आगे मैंने HSF और M लिखा हुआ है। सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ में क्या करते हैं। H हेल्थ, S स्पिरिचुअलिटी, F फाइनेंशियल, M मेंटल। आप अपनी मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए क्या ऐसा हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के लिए और हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए कौन सी ऐसी हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे जिनके बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरी सेल्फ एटलीस्ट करेक्ट है। हम कहते हैं ना आपकी हेल्थ सही है, तो हेल्थ के लिए कौन सी ऐसी आप छोटी छोटी सी हैबिट्स रखेंगे अपने पास जिनके बाद आप, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए आपको मॉर्निंग वॉक करनी बहुत जरूरी है, आपको रोजाना रीडिंग करना बहुत जरूरी है, हेल्थी डाइट करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बीइंग अ मुस्लिम नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, अस्कार करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए कुछ सेविंग्स करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। मेंटल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को सोशली मॉरली स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, रीडिंग इसमें आ जाएगी, और उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट इसमें आ जाएगी। फिर स्किल्स को किस तरह से आप इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं वो गोल्स आपको कहाँ लेके जाते हैं और आप खुद में क्या सोचते हैं कि भाई ये स्किल्स मुझ में होंगे तो ये वाला गोल मुझे मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दी थी, गिटार की एक जगह पे एग्जाम्पल आई हुई थी कि एक बंदा गिटार बजाना सीखना चाहता था, तो एक रात में पूरा गिटार बजाना तो नहीं सीखता, तो उसको कुछ ना कुछ स्किल्स आने पड़ेंगे। गिटार में कुछ वो कॉर्ड्स होती हैं, वो कॉर्ड्स उसको सीखनी पड़ेंगी। यानी कि जो भी जिस भी प्रोफेशन से जो भी आपको चाहिए आपको ये चेक करना पड़ेगा, यानी कि वही डिस्ट्रक्शन ऑफ सब स्किल्स। तो वो आप किस तरह से अपने स्किल्स को डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा अपने स्किल्स को तोड़ने के बाद कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके मैं ये स्किल्स हासिल कर सकता हूँ। फिर सोशल है कि जब आप अपने आप को सोशली कौन सी हैबिट्स में डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि आजकल जो मैं देखती हूँ जितना मुझे समझ में आता है कि जब हम अपनी फैमिलीज के साथ सिबलिंग्स के साथ बैठे होते हैं, एक आदत मोबाइल फोन हमारे पास होता है और इस मोबाइल फोन की वजह से हम सही तरह से सोशल भी नहीं हो पाते अपनी फैमिलीज के साथ, कि हमारा फोन कभी बज रहा होता है, कभी हमें व्हाट्सएप चेक करना है, कभी हमें सोशल वेबसाइट चेक करनी है, कभी कुछ चेक करना है, तो वो पूरा टाइम जो फैमिली का होता है वो आधा ना फैमिली का रह पाता है ना वो सोशल वेबसाइट का रह पाता है, कहीं का नहीं रह पाता। वो हमारी ये आदत कि हमें अपने फोन को साथ लेके घूमना होता है, हम कहीं की नहीं रह पाते। हैबिट्स को डेवलप करने के लिए हमें अपनी सेल्फ को भी देखना बहुत जरूरी है, हमें अपने स्किल्स को भी देखना बहुत जरूरी है, सोशल के साथ सर्विस, कि अगर जो भी मुझे सर्विस करनी है जिंदगी के अंदर, जो भी मेरा मकसद है, जो भी आपका मकसद है, उस मकसद को करने के लिए आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, ऐसी कौन सी हैबिट आप डेवलप कर रहे हैं जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ जब मैं सर्विस में जाऊंगी या जब मैं ये सर्विस करूंगी तो मेरे पास वो सारे स्किल्स, वो सारी नॉलेज, वो सारा इन्फॉर्मेशन होगा जिसकी बुनियाद पे मैं एक बेहतरीन सर्विस कर सकूं। अब ये है कि किन तरीकों से कोई भी इंसान किसी भी हैबिट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन लिखी हुई हैं और मैंने इन्हें खतरनाक तरीके से लिखा है कि किसी को समझ में नहीं आए, तो जो लोग सिर्फ इस वर्कशॉप को लेंगे सिर्फ उन्हें समझ में आएगा। पहली है काइजन वे। काइजन वे एक बुक है, स्मॉल स्टेप कैन लीड टू अ ग्रेटर सक्सेस। इस बुक के अंदर ये वर्ड था काइजन वे। काइजन एक जापानीज वर्ड है, इस जापानीज वर्ड का मतलब है चेंज फॉर बेटर, यानी कि कोई भी हैबिट इंसान को हो, अगर वो अपने आप को बेटर की तरफ लेके जाना चाहता है तो चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी आदत हो, वो जाएगा उस तरफ। और ये तरीका वही अमेरिकन, अभी जो मैंने बताया था जापानीज में एक अमेरिकन इंजीनियर आए थे, ये उन्हीं का बताया हुआ तरीका है काइजन वे। उन्होंने कहा था छोटे छोटे चेंजेस करो, एक बेटर चेंज की तरफ चले जाओगे। ठीक, तो काइजन वे, बेटर फॉर चेंज, छोटे छोटे तरीकों के जरिए आप एक बड़े तरीके की तरफ, एक बड़ी तब्दीली की तरफ, एक बड़े चेंज की तरफ जा सकते हैं। फिर दूसरा है बी इक्वल्स एमएपी। यहाँ पर बी इक्वल्स एमएपी का मतलब है, बी से मुराद है बिहेवियर, एम से मुराद है मोटिवेशन, ए से मुराद है एक्शन, पी से मुराद है प्रॉम्प्ट। यानी कि हैबिट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा किस बिहेवियर को आपको चेक करना है, मतलब किस बिहेवियर को चेंज करना है। कोई बंदा है और उसे कोई भी बुरी आदत है, अब आप बुरी आदत को अपने बुरी आदत के कैटेगरीज में खुद चेक कर लीजिएगा कि कोई भी बिहेवियर है जो उसको लगता है कि बुरा है और उसको अब मोटिवेशन है कि इसको चेंज करना है, तो इस एक्शन को, यानी ये मोटिवेशन के बाद जब उसको एक्शन करना है तो उसको एक्शन के बाद ये प्रॉम्प्ट क्या है, पी क्या है, इसको प्रॉम्प्ट के लिए खुद को फौरी तौर पर कुछ ऐसा रिवॉर्ड देना है
जिसके बाद जैसे मैंने कहा वो डोपामीन डेवलप करना है उसे अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो उस गलत चीज से दूर हट जाए, या अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको दोबारा करने की तरफ आ जाए। ठीक, उसके बाद ये है MSS इक्वल्स ए। MSS इक्वल्स ए का मतलब है ये सबसे आसान तरीका है कोई भी हैबिट डेवलप करने का। M यानी कि मेक इट, S यानी कि सिंपल, S स्टूपिड, A एप्रिसिएशन। जो भी हैबिट आपको डेवलप करनी है उसको इतना आसान बना दें आपको स्टूपिड लगे। मेक इट स्टूपिड स्मॉल, एंड व्हेन यू मेक इट स्टूपिड स्मॉल डू अप्रिशिएट इट। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं एक राइटर बन जाऊँ। ठीक, अब राइटर बनने के लिए मुझे क्या करना है, मैं रोजाना बैठ के एक एक बुक लिखूं, पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान जो पहली बार राइटिंग की तरफ जाना चाह रहा है वो एक दिन में एक बुक तो लिख ही नहीं सकता। तो खुद को इस आदत की तरफ, राइटिंग की आदत की तरफ लेके जाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो स्टूपिड हो। स्टूपिड इन अ सेंस, मैं रात को सोने से पहले बस अपने आप से ये कह दूं कि बेटा एक वर्ड लिख लो बस जर्नल में जाके, और कुछ मत लिखो। ये इतना छोटा टारगेट है कि मेरे अंदर जो ईगो है ना वो मुझे हर्ट करेगा। वो कहेगा बस इतना छोटा सा टारगेट, सिर्फ एक वर्ड, मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन यही सच है। जब आप ये स्टूपिड स्मॉल काम कर लेंगे ना, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर देंगे। जब आप अप्रिशिएट करेंगे आपके बॉडी में वो डोपामिन डेवलप होगा, और इस डोपामिन के डेवलप होने की वजह से नेक्स्ट डे जब आप लिखेंगे तब आप एक वर्ड नहीं शायद दो तीन आगे की तरफ चले जाएंगे। ऑब्वियसली एक दो दिन के अंदर इसका असर इतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से आप आगे मूव करेंगे उतना ही फायदा होगा। उसके बाद है OPI। O का मतलब है आउटकम, P का मतलब है प्रोसेस, I का मतलब है आइडेंटिटी। आउटकम का मतलब है कि बनना क्या चाह रहे हैं, यानी कि मैं बनना चाह रही हूँ राइटर। प्रोसेस P, कैसे बनूंगी? ऑब्वियसली 3-4 साल तक लगातार जब मैं बुक्स पढ़ूंगी, लिखने की कोशिश करूंगी, तब मैं राइटर बनूंगी। आइडेंटिटी, मैं राइटर बनना चाहती हूँ। लेकिन राइटर बनने के लिए क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसी आदत होनी चाहिए, इन पे मैंने काम नहीं किया तो क्या मुझे वो आउटकम मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। हम हमेशा आउटकम पर काम करते हैं कि भाई मुझे ये मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी गोल रखना है कि मुझे इतना, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए मुझे अपने बैंक में सेव करना है, ये मेरा आउटकम है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस के जरिए गुजरते हुए मैं वो काम करने वाली हूँ। मुझे एक दिन में, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 दिन में 5 किलो वजन कम करना है, ये मेरा आउटकम है। लेकिन प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से गुजर के मैं खुद को उस आउटकम पे पहुंचाने वाली हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी मुझे बताएगी। उस आइडेंटिटी में ही मेरी हैबिट्स आएंगी। अगर मैं रोजाना वॉक करने वाली इंसान हूँ, अगर मैं रोजाना लिखने वाली इंसान हूँ, तभी उस प्रोसेस से गुजर के मैं वो एक राइटर बन सकती हूँ, या मैं एक अच्छा मतलब बैंक में अमाउंट सेव कर सकती हूँ, या मैं कुछ और बन सकती हूँ। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी। हमें आई पे काम करना है रादर देन ओ। हम में से मेजोरिटी यही कहती है कि हमें ये आउटकम चाहिए खुद से, हमें अपने आप से, हाँ, हमें ये टारगेट चाहिए, हमें ये गोल चाहिए। हम ओ को बताकर चुप होकर बैठ जाते हैं। हम पी के बारे में सोचते नहीं है, और आई के बारे में तो हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि आई भी कोई चीज होती होगी। असल चीज ही आई है। आई मीन्स आइडेंटिटी, आई मीन्स आपकी हैबिट, आई मीन्स आप करना क्या चाहते हैं खुद के साथ, ये बताएं, अभी से करना शुरू करें। जैसे वही बॉडी बिल्डिंग वाले बच्चे की एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तभी तो 5 साल के बाद वो कुछ बन सकता है, और अगर वो बच्चा अभी से स्मोकिंग कर रहा है तो 5 साल के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक, OPI ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए। फिर 4 तरीके हैं कोई भी अच्छी आदत डेवलप करने के, और इसी तरह 4 तरीके हैं कोई भी बुरी आदत खत्म करने के। पहला तरीका, इसे इतना विजिबल कर दें, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चाह रहा है कि वो अपना वजन कम करे, तो विजिबल करने का मतलब क्या है कि अपने घर में हर जगह पर, फ्रिज में, किचन में, इवन अपने गोल्स लिख दे अपनी वॉल्स के ऊपर कि भाई मैंने वेट कम करना है। किचन के अंदर वो अपनी ऐसी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखे जिससे उसका वजन कम हो। विजिबल कर दें चीजों को, ये ना हो कि वेट कम करना चाह रहे हैं और सामने जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक रखी है, तो कभी भी हैबिट नहीं आएगी आपके अंदर कि आप एक वेट कम कर सको। लिखने वाला बनना है तो फिर ऐसी इसी तरह की कोई सी चीज सोचकर अपने उन टारगेट्स को, उन चीजों को सामने विजिबल कर दें कि आहिस्ता आहिस्ता आप वो काम करें, आपको वो डोपामिन मिले, एज अ रिजल्ट आपकी हैबिट डेवलप हो, और फिर आप अनकॉन्शियसली वो काम करना शुरू कर दें। फिर है मेक इट अट्रैक्टिव, उसको इतना अट्रैक्टेड कर दें कि आप लाजमी वो काम करें, यानी कि आप उसको छोटा सा कर दें। जैसे मैंने बताया कि जर्नल अगर लिखना है, या राइटर बनना है, या रीडर बनना है, कुछ भी बनना है, उसको छोटा कर दें। मेक इट इजी, आसान कर दें उसे, आपको ऐसा लगे कि ये करना तो मेरे लिए मुश्किल है नहीं। मेक इट प्लेजेंट, आप जब करें तो आप उसको करके खुश हों। समटाइम्स ऐसा होता है हम छोटा काम करके खुश नहीं होते, हम कहते हैं नहीं मजा नहीं आया। नहीं, मजा लेकर आए, और खुद को मोटिवेट करें, खुद को कुछ ऐसा रिवॉर्ड दे दें जिसके बाद आप ये कहें कि हाँ अब मजा आया है मुझे, डेफिनेटली ये कुछ अच्छा है, ताकि आपका डोपामिन लेवल बढ़े और आप दोबारा उस काम को करने की तरफ आए। फिर है 4 ways फॉर डिस्ट्रक्टिंग द बैड हैबिट्स, बिल्कुल उसका उलट है ये। एक बुक है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट के अंदर जेम्स क्लियर कहते हैं कि
अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है तो ये वाले जो भी मैंने पीछे चार वो बताए थे ऑप्शंस वो कर लें, और अगर आप चाहते हैं बुरी आदत को तोड़ना, तो आप ये वाले 4 काम करना शुरू कर दें। यानी कि मेक इट इनविजिबल, अपनी नजरों के सामने से दूर कर दें उसे। मेक इट बोरिंग, उसे बोरिंग बना दें, डल बना दें, इतना बुरा बना दें। ब्रेन में बनाएं, विजुअलाइजेशन करके बनाएं, या रियलिटी में बनाएं, आपकी मर्जी, बुरा कर दें बस। मेक इट डिफिकल्ट, उसको मुश्किल कर दें अपने लिए कि ये बहुत मुश्किल काम है। मेक इट अनप्लेजेंट, उसको ना खुशगवार बना दें अपने लिए कि भाई ये काम करना तो बहुत ही बुरा है, तब वो बंदा उस काम की तरफ नहीं जाएगा। फिर ये है मैंने लास्ट में लिखा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन विच हैबिट वी शुड अवॉइड। आपने एक लिस्ट बनानी है, सबने, जितने लोगों ने ये वर्कशॉप ली है, अगर आप बहुत कॉन्शियस हैं अपनी हैबिट्स को लेके, तो आपने करना ये है कि जो अपनी सारी आदतें लिखनी है पूरे दिन की, सुबह से लेकर रात तक की। अब उनके आगे आप क्या करें, ये चेक करें कि अगर वो बुरी आदत है उसके आगे माइनस लिख दें, अगर वो अच्छी आदत है उसके आगे प्लस लिख दें, और अगर वो ना अच्छी है ना वो बुरी है उसके आगे इक्वल्स लिख दें। और अब आपने ये नोट करना है कि क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत कॉमन है लूडो, हर वक्त जिसको देखो लूडो खेलता रहता है। तो अगर आप में से कोई अगर लूडो खेलता है पूरे दिन में कहीं पे, वो लिख सकता है कि आपको क्या लगता है लूडो अच्छी आदत तो नहीं है, माइनस की तरफ ही जाएगी, तो इसको छोड़ना है। और अगर कोई अच्छी आदत है, जैसे कि कोई रीडिंग करता है, तो वो उसकी तरफ वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। और भी जो भी आपको लगता है कोई ऐसी अच्छी आदत है, मतलब ऐसी आदत जो ना अच्छी है ना बुरी है, तो फिर आप उसको इक्वल्स में रख सकते हैं। और यही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाकर अच्छी आदतों की तरफ ला सकते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं खुद बता दूं कि ये अच्छी आदत है या बुरी है, लेकिन फिर मैंने कहा मैं सबकी सेल्फ के बारे में तो नहीं जानती, तो इंसान अपना एनालिसिस खुद करे, खुद अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है, तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ साइन रख दिए। और इन साइन के बाद अगर अमल करना है तो आप खुद से अमल करेंगे, जिसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलें जी, यहाँ तक मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। और इस पे अगर फीडबैक देना चाहें तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कंस्ट्रक्टिव दीजिएगा, इस सेंस में कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। आप मुझे ये 2 पॉइंट बताइएगा ताकि जो बुरा हो उसको मैं और अच्छा कर सकूं नेक्स्ट टाइम, और दोबारा बहुत जल्द आपके सामने आऊँ।